ज्ञानी लोग ज्ञान को बांटेंगे, पर निज स्वार्थ में संत ऋषि महात्मा पुजारी जो संसार में धर्म के नाम से जागृत माने जाते हैं, वो सब आडंबर पाखंड में फंस जाएंगे। संतान पैदा बंद हो जाएगा, लोग विवाह करने में रुचि नहीं रखेंगे, और चारों तरफ चौराहे पर आदमी नंगा नाच नाचेगा, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, कलयुग के इस बवंडर में सब जीव फंस जाएंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा? में कोई रीति नहीं रहेगी, कोई परंपरा नहीं रहेगी। शादी ब्याह में भी, बारात में भी दारू बटेगी, वहां पर भी लोग दारू पिएंगे, और एक तरफ हवन हो रहा होगा, एक तरफ पूजा हो रही होगी, एक तरफ दारू, एक तरफ हवन पूजा पाठ, एक तरफ ये सब चलेगा। ऐसा कलयुग आएगा। राम घर घर में नहीं पैदा होंगे, रावण घर घर में पैदा होंगे। सीता घर घर में नहीं पैदा होंगी, शूर्पणखा घर घर में पैदा होंगे। तो कैसे उद्धार होगा मनुष्य का? मनुष्य दानी नहीं रहेगा, धर्मात्मा नहीं रहेगा, उसके उद्धार में बाधा आ जाएगी। यह सपना मुझे सता रहा है। श्री नारद जी ने कहा, देखो सपना तुम्हारा पारमार्थिक है। ऐसे सपने, ऐसे विचार सबको कहां आते हैं? पड़ोस में कोई मरता रहे हमें पड़ी नहीं है, और तुमको तो सारे जगत की पड़ी है। इसलिए हे व्यास जी, मेरे को भी लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी है। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हो गए थे, चिंता में पड़े थे। भक्ति बीमार हो गई थी, उसके बच्चे दोनों बुढ़े हो गए थे। तो मैं भी व्याकुल था आपकी तरह। तो मैं हिमालय की ओर जब चला गया, तो वहां सनत कुमारों ने मुझे कृष्ण चरित्र सुनाया, भगवान की लीला सुनाई, भगवान कैसे हैं, उनकी सृष्टि रचने की परंपरा क्या है, और वो ये संसार क्यों बनाते हैं, और जीवों को क्यों शरीर देते हैं, और हम आप सब संसार में क्यों आते हैं। जब हमें सनत कुमारों ने ये बात सुनाई, तो वो हम निरंतर सुने। तो उनसे सुनते सुनते ही मेरे पिता ब्रह्मा स्वस्थ हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई, वैराग्य और ज्ञान भी चेतन हो गए। तो मुझे भरोसा है व्यास जी, आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, पर जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र नहीं लिखोगे, ये चिंता और सपने आपको रात भर रुलाते रहेंगे। आप जाइए और भगवान का चरित्र रचना करो। आप सबको मैं बता रहा हूं, रुलाने वाले, दुखी करने वाले सपने अगर किसी को आप में से आते हैं, तो वो राम नाम लिखना शुरू कर दो डायरी पर। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का जाप, भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। दुख देने वाले सपने आए या दुख जीवन में आए, उसमें भगवान ही सहायक है। और ये संसार कोई आपके साथ आग में नहीं झुलसेगा, नहीं मरेगा, आपको अकेले झुलस के मरना पड़ेगा। सब सुख के साथी हैं, दुख के साथी सब नहीं है। मरने के बाद में कितना कुनवा इकट्ठा हो जाता है मरने वाले के यहाँ। और जो व्यक्ति मरा है वो ऐसे नहीं मरा है, वो 10 महीने से बीमार था, तब उसके अगल बगल कोई भीड़ नहीं थी 10 महीने से। एक दिन जमाई आ गया, बेटी आ गई, रात रुके, घी से रुपड़ के चिपड़ के रोटी खा के वापस चले गए। दोबारा लौटे नहीं बाप को देखने, बेटी भी, जमाई भी नहीं लौटा ससुर जी को देखने। बहन भी राखी बांधती थी, वो एक दिन आई, खीर पकौड़ी खाई और गई, दोबारा नहीं लौटी पिता को देखने, भाई को देखने। और पिताजी मर गए तो पूरी गाड़ियां भर भर के
खुद तो खुद और अड़ोसी पड़ोसी को भी गाड़ी में भर के लाते हैं, चलो हमारे पापा मर गए, चलो चलो बैठ के आएंगे। अब वहां क्या करोगे बैठ के मूर्खानंदो? जब बैठना था उसके पास तब एक रात की फुर्सत नहीं थी, और अब रहा नहीं है वो तो अब तेरे दिन रोटी फाड़ रहे, पूड़ी फाड़ रहे, अब तो तेरवा करके ही जाएंगे। अब बार बार क्या जाना, क्या आना, क्या जाना, ये पाखंड है समाज का, इसलिए सावधान कर रहा हूं। जीवित पर बेटा नहीं बैठता पिता के पास, मां के पास। उसकी ड्यूटी, नौकरी, काम, और मरने के बाद खोपड़ी मुड़वा के एक ही जगह बैठ जाता, मुंह लटका के 14 दिन तक, हटता नहीं वहां से। सब खत्म, ड्यूटी ब्यूटी सब काम खत्म हो गए। क्यों? अब खुद का डर लग रहा है, अगर मैं ऐसे गया तो कहीं पापा भूत बन के ना गिरा दे रोड पे। अब पापा का भूत डरा रहा है, इसलिए पापा का बेटा बैठा है चुपचाप एक जगह पे, नीचे को मुंह लटका के रखा है, लोगों को दिखा रहा है कि बड़ा दुखी है बाप के जाने से। बिल्कुल दुखी नहीं है, तो आडंबर कर रहा है, भैया ढोंगी है, ढोंगी पाखंडी है ये। अरे जीवित माता पिता के पास बैठना है, मरने के बाद जला के, दबा के, दफना के, कहीं भी जाके मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवित बैठो माँ बाप के पास, जीवित बैठो, जीवित बैठो। वो दुखी है तो तुम्हारे चेहरे पे दुख दिखना चाहिए। माँ बीमार है तो बहू को खुशी नहीं है, बहू भी परेशान है, ये अच्छी बहू है। पिता परेशान है तो बेटा परेशान है, ये अच्छा बेटा है। माँ बाप को कुछ भी हो रहा है, बच्चों को तो अपने आनंद में आनंद एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मरने के बाद सब छाती पीटते हैं, सब रोते, सब दिखाते नाटक। इसीलिए जीवित माता पिता के संकट आने पर सारी दुनिया को आग लगाकर माता पिता के पास बैठो, उनकी सेवा में बैठो। सेवा भी नहीं जरूरत है तो उनके पास रहो, बोलो, बतराओ, क्योंकि जो क्षण आपको मिल रहा है वो जाने के बाद वो लम्हा, वो क्षण, वो जन्मों तक रहता है। ये ज्ञान क्षण भंगुर है स्कूल का, ये आपको साक्षर बनाता है। इस समाज में प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, धन कमाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपकी जरूरत के लिए थोड़े समय ही है। आप जब रिटायर हो जाते हैं तो ये ज्ञान चुपचाप बैठ जाता है। वो डिग्रियां दोबारा काम नहीं आती कभी भी। जितने यहां बैठे नौकरी से रिटायर हो गए, अब उनकी वो डिग्री किस काम आ रही है? अलमारी में पड़ी, अब उसका कोई उपयोग नहीं है। उस डिग्री को रिजेक्ट मान लो, और एक बार भगवान के चरित्र को पढ़ लोगे तो ये सारा जगत बार बार मिटे, बार बार पैदा हो, पर ये ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा, वो कभी मिटता नहीं है। प्रभु का ज्ञान। मैं आपको साक्षर भी बनाना चाहता हूं। आप स्कूल में भी एक्सीलेंट रहो। आप चाहे मैकाले को पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, कोई भी सभ्यता पढ़ो, आपको आधुनिक विकास के लिए ये जरूरी है तो ये पढ़ो, पर साथ में आपके साथ रहने वाला, पाप से बचाने वाला ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। पाप से बचाने के लिए आपको ये काम नहीं करेगा, बायोलॉजी काम नहीं करेगी पाप से बचाने के लिए। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करने जाओ तो उल्टा पाप होता है, पाप से बचते नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उसमें पाप से बच नहीं सकते। पाप हो तो सकता है, पर जब आप वेद